प्रभू पुन्हा एकदा आम्हाला ही सुवर्ण संधी दिलीस की प्रभू पुन्हा एकदा तुझ्या वचनातून आम्ही सत्य समजून घ्यावं. आणि प्रभू महाराष्ट्रामध्ये तू तुझे लोक उभे केले जेणेकरून पुन्हा एकदा मंडळांना, हो प्रभू, मंडळांमध्ये रिफॉर्मेशन घडावं आणि मंडळ्या पुन्हा एकदा ख्रिस्ताकडे, ख्रिस्ताच्या सुवार्तेकडे प्रभू आकर्षिला जातील प्रभू. असं तू होऊ दे अशी आम्ही प्रार्थना यावेळेस तुझ्याकडे करतो. आजचं हे सत्र आम्ही तुझ्या हातामध्ये देत आहोत प्रभू. तू कृपा कर आणि आमचं सहाय्य तू कर प्रभू. विशेष करून आम्ही प्रार्थना करतो ब्रदर रोशन यांच्यासाठी प्रभू. ते तुझ्या वचनातून उलगडात्मक संदेश देत असताना त्यांना तू सहाय्य कर, तुझी कृपा त्यांना देवा. हॅलो, We cannot hear you, Brother Renat. आवाज येतोय माझा? हॅलो, ब्रेक हो रहा है ब्रदर. हॅलो, आवाज येतोय ब्रदर रोशन? आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है. हाँ, ब्रेक हो रहा था बीच में. हा, थोडा नेटवर्क का इश्यू शायद. ठीक आहे. सर्वांचं मी पुन्हा एकदा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात स्वागत करत आहे. आज जो शास्त्रपाठ समोर आहे तो दुसरे तिमोथेय याचा पहिला अध्याय आणि वचन 3 ते 7 आहेत. आणि मी विनंती करतो की इमॅन्युएल दादा आपल्यामध्ये आहेत, ते आज हा शास्त्रपाठ आपल्यासाठी वाचतील. पास्टर इमॅन्युएल. येस येस आहे. 2 मिनिटं, चष्मा घालायला पाहिजे. ओके ओके. दुसरे तिमोथी ह्याचा पहिला अध्याय आणि कितवं वचन म्हणाला ब्रदर तुम्ही? वचन 3 ते 7. 3 ते 7. वचन 3 पासून तर 7 पर्यंत. राईट 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 राईट. पाऊलाचे तिमोथेला दुसरे पत्र याचा पहिला अध्याय 3 ते 7 ही वचनं आपण वाचून बघूया. मी मराठीमध्ये आपल्यासाठी वाचत आहे. वचन 3 आणि 4 एकत्र आहे. मी आपल्या प्रार्थनात रात्रंदिवस तुझे स्मरण अखंड करतो आणि तुझे अश्रू मनात आणून तुझ्या भेटीने मी आनंद भरीत व्हावे म्हणून तुला भेटण्याचे भार उत्कंठ बाळगतो. तुझ्यामध्ये असलेल्या निष्कपट विश्वासाची मला आठवण होऊन ज्या देवाची माझ्या पूर्वजांपासून चालत आलेली सेवा मी शुद्ध विवेक भावाने करीतो त्याचे मी आभार मानितो. वचन 5. तो विश्वास पहिल्याने तुझी आजी लुईस हिच्या ठाई होता, तुझी आई युनिकी हिच्या ठाई होता आणि तोच तुझ्याही ठाई आहे असा मला भरोसा आहे. वचन 6. या कारणास्तव मी तुला आठवण देतो की देवाचे जे कृपादान माझे हात तुझवर ठेवल्यामुळे तुझ्या ठाई आहे ते प्रज्वलित कर, कारण देवाने आपल्याला भित्रेपणाचा नव्हे तर सामर्थ्याचा, प्रीतीचा व संयमाचा आत्मा दिला आहे. थँक्यू. थँक्यू दादा. पुढची वेळ मी ब्रदर रोशन यांच्या हातात देतो. ते देवाच्या वचनातून आपल्याशी बोलते. भाई रोशन. जी, ऑल राइट. गुड आफ्टरनून ब्रदर्स. सो हम अपना जो अध्ययन है दूसरा तिमोथी से वो जारी रखेंगे. हमें पता है कि पौलुस जब पहली बार रोम में बंदीगृह में था, when he was in his first imprisonment,
पौलुस ने 4 प्रिजन एपिस्टल्स लिखे, एफिसियों को, फिलिपियों को, कोलोसियों को और फाइलेमन को। उसके बाद कुछ समय के लिए उसे छोड़ा गया, he was released for some time, and तब most likely उसने पहला तिमोथी और तीतुस लिखा। अब जब दूसरी बार और मोस्ट लाइकली आखिरी बार जब वो रोम में फिर से उसे इम्प्रिजन किया गया, तब पौलुस ने तिमोथी को ये फाइनल लेटर लिखा है। दिस इज बिफोर ही वुड बी मार्टियर्ड फॉर हिज फेथ। अब जब पहली बार पौलुस जेल में था, ही वॉज अंडर हाउस अरेस्ट, राइट? मतलब कि वो एक प्रॉपर जेल में नहीं था, लेकिन उसे काफी छूट दी गई थी। ही वाज अलाउड टू डू मिनिस्ट्री, वो सेवकाई कर सकता था, अपने दोस्तों को मिल सकता था। लेकिन इस पत्र को लिखने के समय जो उसकी परिस्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है जितना पहले था। दिस टाइम ही वाज कन्फाइंड टू अ सेल, एक एक्चुअल बंदीगृह में है वो। मोस्ट लाइकली चेन से उसे बांधा गया है। और पत्र के अंत में अगर हम पढ़े जिस प्रकार से वो टिमोथी को बोलता है उसका क्लोक लाने, लुक्स लाइक जब सर्दी होगी तो बहुत ठंड होने वाली है, एंड इट्स गोना बी एक्सट्रीमली एंड अनबेरेबली कोल्ड। अब जब ये पत्र पौलुस टिमोथी को लिख रहा है, ही इज सर्टेन कि अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब प्रभु उसे इस इम्प्रिजनमेंट से छुड़ाएंगे नहीं। उसे पता है उसकी सेवकाई और उसका जीवन दोनों भी समाप्त होने को आया है। इसीलिए पौलुस एक आखिरी बार टिमोथी को ये पत्र लिखता है। ये पत्र लिखने का मकसद है कि वो एक आत्मिक पिता होने के नाते अपने आत्मिक पुत्र को प्रोत्साहन के कुछ शब्द लिखे। ये इस प्रकार का प्रोत्साहन है कि तिमोथी प्रभु के प्रति विश्वसनीय रहे और प्रभु की सेवा में विश्वसनीय रहे, जैसा कि पौलुस भी था। तिमोथी को पौलुस याद दिला रहा है कि जो वचन उसके हाथ में है वो पर्याप्त है, और कितना जरूरी है तिमोथी के लिए कि परमेश्वर के वचन को वो पढ़े, विश्वास करे और उसका ही प्रचार करे। लेकिन भले ही पौलुस की जो परिस्थिति थी वो बहुत कठिन थी, फिर भी पौलुस के पास ऐसे रीजंस है कि वो परमेश्वर को धन्यवाद दे। आपको याद होगा जब फिलिपियों को पौलुस ने लिखा, उसने कहा कि कैसे उसके जेल में डाले जाने से सुसमाचार और फैल रहा था और कैसे विश्वासियों को और साहस मिल रहा था कि वो सुसमाचार बांट सके। सो जेल में रहकर भी पौलुस ऐसे रीजंस ढूंढता था कि वो परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। लेकिन इस बार उसके आखिरी इम्प्रिजनमेंट में पौलुस का जो धन्यवाद है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो तिमोथी के विश्वास को स्मरण कर रहा है। तिमोथी ने जिस प्रकार से विश्वास रखा है प्रभु में, किस प्रकार से उसने विश्वसनीयता दिखाई है, किस प्रकार से परमेश्वर इस व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार से परमेश्वर तिमोथी के जीवन में कार्य कर रहे हैं, इन सब चीज को जब वो स्मरण करता है तो चेन से बंधे रहने पर भी पौलुस का मन धन्यवाद ही दे रहा है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में पौलुस तिमोथी को ये शुरुआत की आयतें लिखता है। मैं फिर से आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूं, पहली 8 आयतें पढ़ूंगा, लेकिन हमारा फोकस केवल 3 से 7 में होगा। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय, पहली 8 आयतें। 1 सेकेंड। पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। प्रिय पुत्र तिमुथियुस के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे।
जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुम में भी है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। जैसा कि मैंने पहले कहा, पॉल का मकसद ये पत्र लिखने का ये है कि वो तिमुथियुस को प्रोत्साहन दे कि वो प्रभु में जो उसका विश्वास है और वचनों में उसका जो विश्वास है, साथ ही साथ प्रभु के प्रति और उनकी सेवकाई के प्रति जो विश्वसनीयता है, उसमें वो स्थिर रहे। अब जिस प्रकार की परिस्थिति तिमुथी की थी और पहली शताब्दी में जिस प्रकार का स्पिरिचुअल क्लाइमेट था, ये बहुत जरूरी था कि तिमुथी और बाकी के जो विश्वसनीय सेवक है, वो इन वचनों को सुने। ये वचन जो आत्मा की प्रेरणा से पौलुस लिख रहा है, और आज भी 20 शताब्दियों के बाद ये जो वचन लिखे गए हैं, आज भी आपके लिए और मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है कि हम इन पर ध्यान दें। तो आज मैं आपके सामने एक स्थिर विश्वास और स्थिर विश्वसनीयता के बुलावे के विषय में प्रचार करना चाहूंगा। दिस इज ए कॉल टू स्टेडफास्ट फेथ एंड स्टेडफास्ट फेथफुलनेस। तीसरी और चौथी आयत में हम देखते हैं पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद देता है। पॉल का तिमोथी को प्रोत्साहन देने का तरीका वो इस प्रकार है कि सबसे पहले तो वो ये बयां करता है, ये एक्नॉलेज करता है कि तिमोथी के पास जो फेथ है, तिमोथी का जो विश्वास है और तिमोथी की जो विश्वसनीयता है सेवा में, वो काबिल तारीफ है। अब थोड़े ही समय में हम देखेंगे किस प्रकार का गवाही तिमोथी ने मेंटेन किया था, कितना उम्दा उसका साक्ष्य था। और ये जरूरी था पॉल के लिए कि वो तिमोथी को याद दिलाए कि तू किस प्रकार का विश्वासी है और किस प्रकार का सेवक है, ताकि उसके ऊपर वो और कार्य कर सके। लेकिन ये सब कहने के पहले पौलुस अपने बारे में कुछ कुछ चीजें कहता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली आयत में वो तिमोथी से कहता है कि वो यीशु मसीह का प्रेरित है। अब भले ही ये एक बहुत पर्सनल लेटर है, लेकिन पौलुस का ये बताना कि वो एक प्रेरित है, इसके काफी पर्पसेस हैं। ये तिमोथी को याद दिलाना चाहता है कि ये जो प्रोत्साहन और चेतावनी के आखिरी शब्द है, भले ही जेल से आ रहे हो, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के अधिकार से आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का, प्रभु का प्रेरित लिख रहा है ये सब, क्योंकि वो सुसमाचार का प्रेरित था। वो सुसमाचार जो जिसके बारे में कहा गया है, विच इज द प्रॉमिस ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस, राइट, जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार है। ये तिमोथी को याद दिला रहा है that the ultimate purpose of Paul's life, पॉल के जीवन का मकसद, पॉल के जेल में रहने का मकसद, पॉल के मृत्यु का मकसद और तिमोथी का अस्तित्व, इन सब का मकसद केवल सुसमाचार है। पौलुस ने जो कुछ किया, जो कुछ उसके साथ हो रहा था और जो कुछ वो चाहता था कि तिमोथी भी करे आगे जाके, ये सब सुसमाचार के लिए है। इट्स ऑल फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पेल। अपने अपोस्टलशिप के बारे में याद दिलाते हुए पौलुस तिमोथी को ये भी याद दिला रहा है कि क्योंकि वो अभी मसीह का कैदी बन गया है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई है, क्योंकि वो बहुत जल्द मार दिया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने उसे छोड़ दिया है या त्याग दिया है।
He is still the apostle of Christ Jesus. और आज भी ये लिखने के समय में भी वो अपने प्रेरित होने की जो जिम्मेदारियां है उसे पूरा कर रहा है। और वही वो आगे चलकर कहता है that I serve my God with a clear conscience. जिस प्रकार से मेरे बाप दादाओं ने शुद्ध विवेक से परमेश्वर की सेवा की, मैं भी उसी रीति से सेवा करता हूं। Now, this phrase might be a bit tricky to interpret, right? जब पौलुस अपने बाप दादाओं का जिक्र कर रहा है, like forefathers या ancestors का, मुझे नहीं लगता कि वो इब्राहिम, आइजक और जेकब का की बात कर रहा है, जो पूरे राष्ट्र के बाप दादा है, पूरे राष्ट्र के ancestors है। He's most likely talking about his own personal ancestors, जो उसी के वंशावली, उसी के lineage में आते हैं, उनकी। बट सवाल ये है कि उनका वो नाम ले ही क्यों रहा है? अब हो सकता है कि he is referring to the fact कि जिस प्रकार की सेवा और भक्ति उसका परमेश्वर की ओर से है, वो भक्ति और वो विश्वसनीयता उसे अपने बाप दादाओं से मिली है। वैसे ही जैसे तिमोथी तुझे अपना विश्वास और अपनी विश्वसनीयता अपनी माँ और अपनी नानी से मिला है। पौलुस ये कहना चाहता है कि सुसमाचार मिलने के पहले भी पौलुस उस सच्चे परमेश्वर को अपने पूरे मन और पूरी भक्ति से वो सेवा कर रहा था, और सुसमाचार प्राप्त करने के बाद भी उसी परमेश्वर की वो सेवा पूरी सच्चाई से कर रहा है। दिस इज प्रोबेबली नेसेसरी बिकॉज कुछ लोगों ने ये मान लिया था कि पौलुस जब मसीह का प्रेरित बना, जब उसने यीशु मसीह को अपनाया, तो उसने अपने सारे जूइश रूट्स को अबैंडन कर दिया है और अभी पौलुस एक कोई और ही देवता की पूजा कर रहा है, कोई और ही देवता को उपासना कर रहा है। ये कहने से पौलुस उन लोगों को याद दिला रहा है कि उसका जो अलीजियंस है वो हमेशा हमेशा से यहोवा पर था और आज भी वही उन्हीं पर है। यीशु मसीह को अपनाने के बाद, उनको स्वीकारने के बाद पौलुस का परमेश्वर के प्रति जो फेथफुलनेस है वो बदला नहीं है। पौलुस का जो विवेक है वो एब्सोल्युटली क्लियर है कि यीशु मसीह को अपनाने से उसने कोई गलत काम नहीं किया है। यीशु मसीह को स्वीकार के उनकी सेवा करने, उनका बॉन्ड सर्वेंट बनने के बाद पौलुस का विवेक अभी भी साफ है। His conscience is not accusing him of having done anything wrong. जो कुछ भी उसके बाप दादा ने उसे सिखाया था वो अभी भी उसका पालन कर रहा है, क्योंकि वही सच्चे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है और वही सच्चे परमेश्वर का सुसमाचार पौलुस बांट रहा है। तीसरी बात हम देखते हैं, पौलुस अपने बारे में ये कहता है कि वो तिमोथी से कह रहा है कि रात दिन मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। I constantly remember you in my prayers. पौलुस तिमोथी के लिए प्रार्थना इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि तिमोथी को उसकी जरूरत है प्रार्थनाओं की। पौलुस तिमोथी के लिए इसलिए प्रार्थना करता है क्योंकि तिमोथी अभी उसके साथ नहीं है। मोस्ट लाइकली तिमोथी इस समय में एफेसस में था, क्योंकि इस पत्र के एंड में पौलुस प्रिसिला, अक्विला और ओनेसिफरस को सलाम देता है। ओनेसिफरस हमको पता चलता है कि वो एफेसस का रहवासी था, और प्रेरितों के काम 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस ने प्रिसिला और अक्विला को एफेसस में छोड़ा था। सो तिमोथी और पौलुस में डिस्टेंस वाइज अभी बहुत सेपरेशन हो गया है। पौलुस तिमोथी के लिए प्रार्थना इसलिए भी करता है क्योंकि वो जानता है कि तिमोथी उसे मिस कर रहा है, क्योंकि जब आखिरी बार वो मिले थे तिमोथी ने आंसुओं के साथ उसे अलविदा किया था, जो हम वर्स 4 में देखते हैं। इवन एज आई रिकॉल योर टीयर्स, मैं तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ। ये आंसुएं उसने कब बहाए? मोस्ट लाइकली पहला तिमोथी लिखने के बाद पौलुस कुछ समय के लिए एफेसस आया और तिमोथी से उसकी मुलाकात हुई, और जब उन दोनों को अलग होना पड़ा तब शायद दे हैड दिस टीयरफुल फेयरवेल। पौलुस की प्रार्थना इसलिए भी है कि उसे एक और बार बस तिमोथी के साथ मिलने का अवसर मिले, क्योंकि अगर ऐसा होगा
तो पौलुस को बहुत खुशी होगी, राइट? वर्स 4 के एंड में लिखता है कि ताकि मैं आनंद से भर जाऊं। पौलुस को जो जख्म इस जेल में मिले थे, जो प्रकार के दर्द उसे मिले थे, ऐसा कोई मलहम नहीं है जो उस दर्द को कम करेगा। लेकिन अपने प्रिय पुत्र से मिलना और उसे देखकर प्रोत्साहन पाना ही उसके लिए काफी था। यही उसके लिए सच्चा आनंद था। अब जो प्रोत्साहन तिमोथी अपने साथ लाएगा जब वो उसे पौलुस से मिलेगा, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसका पुत्र है मसीह में, लेकिन इसलिए भी कि तिमोथियस का जो विश्वास है वो निष्कपट है। इट्स सिंसियर। दैट्स व्हाट ही राइट्स इन वर्स 5। फॉर आई एम माइंडफुल ऑफ द सिंसियर फेथ विद इन यू। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुम में भी है। जिस प्रकार पौलुस ने अपने बाप दादाओं के परमेश्वर को अबैंडन नहीं किया था, तिमोथी ने भी जो विश्वास उसकी माँ और उसकी नानी का था उसे पकड़े रखा था, उसे छोड़ा नहीं था। यूनिके और लोइस ये डिवाउट जूस थे, विश्वसनीय यहूदी थे, जिन्होंने तिमोथी को बचपन से ही वचनों का ज्ञान दिया था। ये बात हम तीसरे अध्याय के 15वें आयत में देखते हैं। फ्रॉम द चाइल्डहुड, फ्रॉम योर चाइल्डहुड यू हैव लर्नड द स्क्रिप्चर्स। वो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स ने, एंड ऑब्वियसली डैड उसके ग्रीक है, तो मोस्ट लाइकली उसकी माँ ने और उसकी नानी ने उसे पुराने नियम से सिखाया था बचपन से, ताकि वो उसे तैयार करे यीशु मसीह के सुसमाचार को एक्सेप्ट करने के लिए। जो विश्वास इन दोनों महिलाओं में था, वो विश्वास उन लोगों ने तिमोथी को भी पास किया था। तिमोथी को उन्होंने वचनों में तैयार किया था। अब क्योंकि तिमोथी का इतना कमेंडेबल लिनेज था, क्योंकि तिमोथी का फैमिली फेथ इतना अच्छा था, इसीलिए पौलुस 6 आयत लिखता है, इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। पौलुस तिमोथी को याद दिला रहा है कि पौलुस के द्वारा और बाकी जो प्राचीन थे, जो एल्डर्स थे, उन्होंने तिमोथी को सेवकाई के लिए ऑर्डेन किया था। ये बात हम 1 तिमोथी 4 में देखते हैं। अब हमें वचन का ज्ञान है, हमें पता है कि तिमोथी की जो आत्मिक भेंट है, प्रचार करने के, शिक्षा देने के या लीडरशिप के, ये सब उसे उसके उद्धार के वक्त मिला था। ये जो फ्रेज है, द गिफ्ट विच वाज गिवन बाय द लेइंग ऑन ऑफ माय हैंड्स, ये वरदान जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, इट में रिफर टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल गिफ्टिंग, एक अद्भुत आत्मिक एम्पावरिंग जो उसके उद्धार पाने के बाद पौलुस प्रेरित के द्वारा इसे मिला था। हो सकता है पवित्र आत्मा ने पौलुस को एक जरिए के तरह इस्तेमाल किया ताकि तिमोथी जिस काम के लिए बुलाया गया है उसे वह बखूबी निभा सके। तो पौलुस तिमोथी को याद दिला रहा है और उससे कह रहा है कि तू जो वरदान तुझे दिया गया है उससे चमका दे। अब हिंदी का ट्रांसलेशन इतना अच्छा नहीं है इस विषय में, राइट? इंग्लिश में है टू किंडल अफ्रेश द गिफ्ट ऑफ गॉड। इट लिटरली मीन्स टू फैन इट्स फ्लेम्स, यानी कि जो आग जलाया था वो आग धीमा हो रहा है, अभी पंखे से उसमें पंखा मार ताकि वो आग और जलता जाए और प्रभाव से उसमें और ऊर्जा है और वो निरंतर जलता रहे। 7वीं आयत में वो कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अब जब हम 6 और 7वीं आयतें साथ में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि तिमोथी के अंदर जो आग है वो धीमी हो रही है, या तिमोथी जिस प्रकार से फलदायी होना चाहिए सेवकाई में उतना नहीं हुआ है, या वो कम हो रहा है, या
तिमोथी ऐसा व्यक्ति है जो डरपोक है, आसानी से वो घबरा जाता है। अब इस बात ये जो राय है इसे सपोर्ट करने के लिए पहला कोरिन्थियोस 16:10 भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट? अगर आप देखें कि पौलुस ने कोरिन्थियों को क्या कहा पहला कोरिन्थियोस 16:10 में, यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह मेरी नाई प्रभु का काम करता है। तो ऐसा लगता है कि तिमुथी के डरने की जो अ, क्या बोलते हैं, टेंडेंसी है वो ज्यादा है। अगर आप 8वां वचन देखें हमारे पैसेज में 2 तिमुथी 1:8, तो उसमें भी लिखा है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो। So it's possible that Timothy may have shown a tendency to be ashamed. लज्जा उसमें आता होगा कि किस विषय में, प्रभु की गवाही, और पौलुस क्योंकि उसका उसका नेता, उसका आत्मिक पिता अभी जेल में है, इससे शायद उसमें कुछ घबराहट आई होगी। लेकिन ऐसे दो कारण हैं जिससे मुझे लगता है कि हमें इमीडिएटली ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि टिमोथी एक डरपोक व्यक्ति है या टिमोथी एक फलदायी सेवक नहीं है। पहला रीजन ये है कि आपको टिमोथी का साक्ष्य देखना चाहिए, और दूसरी बात, किस प्रकार की सेवकाई में टिमोथी था उसे आपको समझना चाहिए। पहली बात, टिमोथी की गवाही। कुछ वचन हम पढ़ेंगे और आप ही सोचिए कि किस प्रकार का साक्ष्य पौलुस ने तिमोथी के बारे में लोगों को बताया अलग अलग जगहों पर। आपको पता है पौलुस के दूसरे मिशनरी जर्नी में पॉल फिर से लिस्ट्रा पहुंचा। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय में हम देखते हैं कि उसने तिमोथी को पाया। तिमोथी एक नौजवान व्यक्ति था, लेकिन नौजवान होकर भी लिस्ट्रा और आइकोनियम के जो विश्वासी थे उन्होंने तिमोथी के विषय में बहुत अच्छी गवाही दी। तो पौलुस इस लड़के में देखता है कि इसमें काबिलियत है और ये एक अच्छा सहकर्मी बन सकता है, इसलिए पौलुस ने तिमोथी को अपना ट्रैवल पार्टनर बना दिया। सो टिमोथी अब पौलुस के साथ उसके सेकंड मिशनरी जर्नी में ट्रैवल करता है। फ्रिजियन गलेशियन रीजन्स में जाता है, ट्रोआस में जाता है, फिलिपाई में जाता है, थायटारा में जाता है। एक जगह पर पॉल और साइलस को जेल में डाला जाता है, लेकिन टिमोथी को नहीं। लेकिन उनके रिहाई के बाद वो फिर से टिमोथी के साथ जुड़ जाते हैं। फिर वो थेसलोनिका जाता है, बिरिया जाता है। बिरिया से पौलुस एथेंस को अकेला जाता है। टिमोथी और साइलस बेरिया में उसका वेट करते हैं। टिमोथी पौलुस का ना सिर्फ शिष्य था, लेकिन एक भरोसेमंद दोस्त और सहकर्मी था पौलुस के पूरे प्रेरित जीवन में। पौलुस टिमोथी को अपना प्रभु में पुत्र कहता है, विश्वास का पुत्र कहता है, सच्चा बालक कहता है। पौलुस टिमोथी को अपना भाई मानता है, अपना सहकर्मी मानता है, अपना को वर्कर, को लेबरर, फेलो सर्वेंट, फेलो स्लेव करके मानता है। पौलुस ने टिमोथी को एफेसस की कलीसिया का नेतृत्व सौंपा था। जब पौलुस कोरिन्थियों को दूसरा पत्र, फिलिपियों को, कोलोसियों को, थेसलोनिको के दोनों पत्र को और फाइलिमन को जब वो पत्र लिखता है, तो टिमोथी का नाम शुरुआत में लिखता है जब वो इन कलीसियाओं को या इन लोगों को एड्रेस कर रहा है। सो क्लियरली टिमोथी उस समय का एक अथॉरिटेटिव फिगर है। अगर हम पहले थेसलोनिको 3 में देखेंगे, we won't read everything because that's going to take some time. पहला थेसलोनिको 3:1-2 अगर हम पढ़े तो हम देखते हैं कि पौलुस ने टिमोथी को थेसलोनियन चर्च भेजा ताकि वो कलीसिया को मजबूत बनाए और उनको विश्वास में प्रोत्साहन दे। कोरिन्थ की कलीसिया को पौलुस ने लिखा पहला कोरिन्थियों 4 में कि मैं तुम्हारे पास टिमोथी को भेज रहा हूं ताकि वो तुमको सिखाए कि मेरी तरह तुम कैसे जियो, दैट हाउ यू वुड इमिटेट मी। फिलिपियों की कलीसिया को
पौलुस चाहता था कि टिमोथी वहां जाए ताकि टिमोथी वहां से रिपोर्ट लेके आए कि वो लोग कैसे हैं। तो जिस प्रकार से पौलुस ने टिमोथी का इस्तेमाल किया सेवा में, इससे पता चलता है कि टिमोथी इतना अच्छा था कि वो पौलुस का रिप्रेजेंटेटिव था। दी अपोस्टल पॉल सबसे प्रभावशाली प्रेरित को अगर रिप्रेजेंटेशन भेजना था, अगर वो चाहता था कि उसके जगह पर या उसकी काबिलियत जैसा कोई व्यक्ति कहीं जाए और उसका कार्य करे जो वो खुद नहीं कर सकता, तो ऐसे कार्य के लिए वो टिमोथी को भेजता था। तो हम देखते हैं टिमोथी का जो टेस्टिमनी है इज एग्जेम्पलरी। ही इज हाईली रिगार्डेड बाय पॉल। दूसरी बात, अगर आप पौलुस द्वारा दिए गए जो आदेश है, जो चेतावनियां हैं, जो टिमोथी को इन दोनों पत्रों में दी गई है कंसर्निंग द नेचर ऑफ हिज मिनिस्ट्री, किस प्रकार की सेवकाई उसकी होगी, तो आपको पता चलेगा कि टिमोथी जिस काल में जी रहा था वो बहुत ही कठिन था। इट वाज रियली टफ टाइम्स, क्योंकि पौलुस अभी प्रिजन में था अपने विश्वास के लिए। सो देयर वाज ए पॉसिबिलिटी कि टिमोथी को भी जेल में डाला जा सकता था। ऐसा हो सकता था कि जिन लोगों पर टिमोथी ने विश्वास किया, जिन पर उसका भरोसा था, वो लोग ही उसे छोड़ देंगे, जैसे पौलुस के साथ ऐसा हुआ। पौलुस को, जब पौलुस के डिफेंस में कोई उसके साथ नहीं था, सब लोगों ने उसे त्याग दिया। टिमोथी, एज यू रीड दीज टू एपिसोड्स, यू वुड फाइंड टिमोथी को ऐसा अनुभव भी होगा कि उसी के कांग्रेगेशन के लोग विश्वास से दूर जा रहे हैं। टिमोथी ये देखने वाला था कि झूठी शिक्षा फैल रही है। टिमोथी इसका अनुभव करने वाला था कि उसी की शिक्षा को लोग अपोज करेंगे। टिमोथी को पौलुस ने ये चेतावनी दी, द टेरिबल टाइम्स वुड कम, जब लोग अपने आप को प्यार करेंगे, पैसों से प्यार करेंगे, घमंडी होंगे, अनग्रेटफुल होंगे, अनहोली, डिसओबीडिएंट टू पेरेंट्स, अनफॉरगिविंग, बिना संयम के भक्ति का ढोंग करेंगे। ऐसे लोग आएंगे तेरी सेवकाई में, जो तेरे कलीसिया के जो औरतें हैं, जो गलीबल है, उनके घरों में जाकर उनके विश्वास को डिस्ट्रॉय करेंगे। पौलुस ने टिमोथी को एक प्रॉमिस दिया था कि जो कोई भी गॉडली लाइफ जीता है उसको सताया ही जाएगा। चैप्टर 3 वर्स 12, एवरीवन हु लिव्स ए गॉडली लाइफ विल बी परसिक्यूटेड। पौलुस ने टिमोथी को बताया अगली आयत में, चैप्टर 3:13, that evil doers and impostors will go from bad to worse। जो दुष्ट लोग हैं, जो वो बुरे से और बुरा होने वाले हैं। टिमोथी पर ये जिम्मेदारी थी कि वो पाप को रिब्यूक करे। और ऐसा भी समय आ सकता है कि तेरे ही एल्डरशिप में, तेरे ही एल्डर बोर्ड में लोग पाप करेंगे, जिस समय में तुझे पूरी कलीसिया के सामने उस पाप को लाना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप में टिमोथी वुड हैव टू फाइट द इविल डिजायर्स ऑफ यूथ। वो खुद एक नौजवान व्यक्ति है और नौजवान व्यक्ति के मन में जो लालसा है उसके साथ उसको सामना करना पड़ेगा। He would have to fight the desire to get rich. He would have to fight the tendency to indulge in foolish arguments. और ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हारने के बाद जो तकलीफ उसे होगी, उससे वो बुरा ना माने, उससे उसे बचना पड़ेगा। He would have to face times when preaching was not in season. ऐसे समय में जब लोग प्रचार सुनना नहीं चाहे, तभी भी उसे निरंतर प्रचार करते रहना था। और भले ही वो विश्वसनीय रहे, लेकिन लोग विश्वसनीय नहीं रहने वाले थे, क्योंकि लोग क्या करेंगे? लोग ऐसे प्रचारक ढूंढेंगे, ऐसे शिक्षक ढूंढेंगे जो उनको वही प्रचार करे जो वो सुनना चाहते हैं। पीपल विल नॉट एंड्योर साउंड डॉक्ट्रिन। ऐसे समय में टिमोथी तुझे सेवा करनी है। ऐसे समय में तुझे झूठी शिक्षाओं के खिलाफ आवाज उठाना है। तुझे जो विश्वास का सुयुद्ध लड़ना है। तुझे एक सच्चा, एक निष्कपट विवेक रखना है। तुझे विश्वसनीय रहना है
और ये सब करते वक्त टिमोथी, तेरे पास पौलुस के कंधे नहीं होंगे सर रखने के लिए, बिकॉज द लॉर्ड वॉज अबाउट टू टेक पॉल टू हिमसेल्फ। अब आप ही सोचिए, इस प्रकार का अगर स्पिरिचुअल क्लाइमेट है किसी सेवक का, वुडंट ही बी फियरफुल? क्या वो घबराएगा नहीं? क्या आप नहीं घबराओगे अगर इस प्रकार का ऑपोजिशन चल रहा है आजू बाजू? Fear and anxiety are a common issue among God's ministers. घबराना, डर, व्याकुलता, चिंता, ये हर प्रकार की सेवा में होती ही है। हर प्रकार के सेवक को इससे गुजरना ही पड़ता है। और प्रभु की सेवा का जो प्रेशर है, उसका अनुभव, उसका दबाव ऑब्वियसली टिमोथी पर पड़ा ही होगा। Being fearless is not a qualification to be an overseer. निडर रहना, जो लोग निडर है वो ही लोग सेवा कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। सेवा में घबराहट होती है, लेकिन फिर भी पौलुस टिमोथी को याद दिलाता है कि एक सेवक होने के नाते तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, या तुझे अपने जीवन में घबराहट नहीं लाना चाहिए। क्यों? 7वीं आयत, For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। टिमोथी, दबाव होंगे, लेकिन याद रख कि पवित्र आत्मा तुझे भेंट में दी गई है, और इस पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो ऐसा नहीं है कि वो तुझे टिमिड बनाए, वो तुझे भयभीत करे, लेकिन ये आत्मा तुझे सामर्थ देगा और तुझे प्रेम करने के लिए देगा और तुझे संयम की आत्मा देगा। सामर्थ क्यों चाहिए उसे, या सामर्थ क्यों है आत्मा में? क्योंकि सुसमाचार का प्रकृति ऐसा है, उसका इफेक्ट ही ऐसा है जो पवित्र आत्मा अपने वचनों से करता है। हमें अपने खुद के बलबूते, अपने खुद के बनाए हुए सामर्थ पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सामर्थ प्रभु से आता है। सामर्थ सुसमाचार में है, इतना सामर्थ कि वो अविश्वासियों को बदल देता है। इस प्रकार का सामर्थ तुझे पवित्र आत्मा से मिला है। डिपेंड ऑन हिम, डिपेंड ऑन द गॉस्पेल। हमें प्रेम की भी आत्मा दी गई है। टिमोथी को प्रेम की जरूरत क्यों है? क्योंकि अपने प्रचार की सेवा में उसे प्रेम में अपने लोगों की सेवा करनी है। भले ही लोग उसके खिलाफ जाएंगे, इवन इन ऑपोजिशन, उसे प्रेम दर्शाना ही है। And finally, God has given us a spirit of discipline, of self-control. संयम की आत्मा दी है, और ये संयम जरूरी है क्योंकि टिमोथी के प्रचार करने की सेवा का जो सक्सेस है वो इस पर डिपेंड होता है कि वो अपने आप को कैसे संभालता है। This is why Paul instructed Timothy in the first epistle to pay close attention to yourself. अपने आप पर ध्यान दे, अपनी साक्ष पर ध्यान दे, क्योंकि तेरा और तेरे सुनने वालों का जो उद्धार है वो इस पर डिपेंड होता है। Now in conclusion, you and I, we are either a Paul or a Timothy, or most likely we are the both. अगर आप पौलुस की तरह हो, जो किसी के लिए एक आत्मिक पिता हो, हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे आत्मिक पुत्रों को निरंतर हमारी ओर से प्रोत्साहन की जरूरत है। वो भले ही अपनी सेवा में अच्छा कर रहे हो, लेकिन सेवा अपने साथ कड़ी चुनौतियां लाती है, बहुत चैलेंजेस आते हैं, और आपके आत्मिक पुत्र को हमेशा आपका सपोर्ट चाहिए, आपका अप्रूवल चाहिए, आपका कमेंडेशन चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं चाहिए। वो ऐसा जरूरी है कि वो आपके मुंह से सुने कि आप सही कर रहे हो, आप डटे रहो, विश्वास में बने रहो। These are the words that they need to hear.
because Paul thought it necessary that Timothy must hear these things. अगर आप टिमोथी हो, आई एम श्योर आप है, क्योंकि मैं भी हूं, पौलुस हमें बुला रहा है कि हम अपने विश्वास में और अपनी विश्वसनीयता में स्थिर रहे, दैट वी कंटिन्यू इन आवर फेथ एंड फेथफुलनेस। क्योंकि जिस समय से हम गुजर रहे हैं वो कठिन है, सेवकाई कठिन है, हमारा सैंक्टिफिकेशन कठिन है, पर्सनल होलीनेस इज टफ, टाइम मैनेजमेंट इज टफ। अपनी पत्नी से प्रेम करना और अपने बच्चों से भी और अपने कलीसिया के मेंबर से भी और अपने पड़ोसियों से भी और अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना कठिन है। प्रार्थना करना कठिन, प्रचार करना कठिन है, लोग कठिन है, डिसाइबलशिप करना कठिन है, काउंसलिंग कठिन है, डिसिप्लिन करना कठिन है, पाप को पाप कहना कठिन है। जितना रिसोर्सेस हमें दिया गया है उसी में अपना जीवन काटना भी कठिन है। A preacher's life, a servant's life is tough. And if we don't find ourselves buried in the scriptures, अगर हम अपना समय वचनों के पढ़ने, अभ्यास करने, अप्लाई करने और प्रचार करने में नहीं बिताएंगे, we can assure ourselves of failure and unfaithfulness. अगर हमने ये परमेश्वर के वचनों पे अपना भरोसा बरकरार नहीं रखा, तो जो स्पिरिचुअल क्लाइमेट में हम हैं और परमेश्वर की सेवा का जो दबाव है उसके अंदर हम दब जाएंगे। इन पिछले 2000 सालों में जब से ये पत्र लिखा गया था, the grass has withered and the flower has faded off. घास मुरझा गए हैं और फूल सूख गए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर रहा है। The word of the Lord has abided always. और परमेश्वर का वचन ही हमारा एकमात्र सहारा है, हमारा एकमात्र आशा है, ताकि हम उन पर विश्वास में और उनके प्रति विश्वसनीयता में हम स्थिर रह सके। परमेश्वर हम सबकी मदद करे कि पौलुस के ये जो शब्द है वो हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में अप्लाई कर सके और सेवकाई के दबाव में हम परमेश्वर के वचन में ही सामर्थ पाए, प्रेम पाए, संयम पाए और परमेश्वर की आत्मा हमें इन वचनों के द्वारा हमें सेवकाई में स्थिर रहने के लिए प्रोत्साहन करे। May the Lord bless this time and may the Lord bless the study of His word. Thank you. थँक्यू भाई रोशन. यावेळेस प्रश्न उत्तराची ही वेळ आहेत. जर कोणाला काही प्रश्न असतील तर यावेळेस विचारू शकतात. सर्वप्रथम प्राधान्य ब्रदर रोशन यांना आहेत की ते देवाच्या वचनातून आपल्याला उत्तर देतील. तसंच बाकी इतर पाळक साहेब पण आहेत, पास्टर अर्पण आहेत, पास्टर विनीत आहेत, पास्टर मंगेश, इमॅन्युअल दादा आहेत, पास्टर निलेश सर आहेत. हे सर्व आपल्या प्रश्नाची उत्तरं यावेळेस देतील. एक सवाल था भाई रोशन. हेलो. सॉरी, बोलिए. हाँ, ये जो वर्स 5 है, 5 में जो पॉल तिमोथियुस के बारे में बोलता है कि जैसे मराठी में ऐसा लिखा है की तो विश्वास पहिल्याने तुझी आजी लोईस हिच्या ठायी होता, तुझी आई युनिके हिच्या ठायी होता आणि तोच तुझ्याही ठायी आहे असा मला भरोसा है. मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि ये जो निष्कपट विश्वास की जो बात यहाँ पे पौलुस कर रहा है, ये मतलब जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो पास हो रहा है ऐसा दिख रहा है. मतलब इसी बारे में बता रहा है या कुछ अलग बता रहा है मतलब पॉल? राइट. सो पौलुस तिमोथी को याद दिला रहा है कि तू अकेला नहीं है इस विश्वास में, तुझे इस विश्वास में बढ़ाया गया था. जिस प्रकार से तेरी नानी ने और तेरी माँ ने
परमेश्वर पर विश्वास किया था, जिस प्रकार से परमेश्वर पर उनका भरोसा था, वचनों पे भरोसा था, वही विश्वास उन्होंने तुझे भी सौंपा है, वही सीख उन्होंने तुझे भी सौंपा है. So in a way तेरे इर्द गिर्द there's a cloud of witness. तू अकेला नहीं है. जैसे मैं परमेश्वर पर भरोसा रख रहा हूँ, निरंतर रखा हूँ, तेरे खुद के फैमिली में देख, there are instances, there are examples कि you have faithful people in your family, और ये सब उसे प्रोत्साहन देने के लिए ही है. Is what I would feel. थँक्यू ब्रदर. अजून कोणाला काही बोलायचं असेल तर बोलू शकतात किंवा काही प्रश्न असतील this तर is विचारू शकतात. just food for thought. When we read in the same verse, that is 5, the grandmother of Timothy and mother of Timothy. Just a question runs in the mind. When did gospel reach to them, and the belief or the faith that they have, was it the same faith that Timothy has and Paul is speaking? Mhm. Just या ये बात मैं भी सोच रहा था. ऑब्वियसली पौलुस ऐसा नहीं है कि पौलुस इतना बुजुर्ग है कि उसने सबसे पहले नानी को सुसमाचार दिया, फिर नानी से बेटी में, और फिर बेटी से. ऑब्वियसली नॉट. मोस्ट लाइकली यूनिके और लोइस दोनों भी पहले ही मिशनरी जर्नी में उद्धार पाए थे, एंड परहैप्स टिमोथी भी तभी पाया था. और जब जब दूसरे मिशनरी जर्नी में पौलुस लौटा, तब उसने देखा दैट ही वाज ऑलरेडी अ डिसाइपल, राइट. सो मुझे लगता है कि जितना रेवलेशन लोइस और यूनिके के पास था बिफोर द गॉस्पेल रीच देम, व्हिच इज द ओल्ड टेस्टामेंट स्क्रिप्चर्स, उसके प्रति दे वर फेथफुल. So I would say that they were true Jews. They were trusting God. They were responding to God the way God was revealing Himself to them. Right? So जिस प्रकार से वो पुराने नियम को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, maybe they were expecting the Messiah, or maybe they were expecting God to do His work. और जब पौलुस आया, जब उसने उन्हीं पुराने नियम को खोलकर उन्हें सुसमाचार सुनाया, then they understood कि अब तक वो जो सीख रहे थे was all coming to this, and then eventually they believed, right? So again, उनके भी कॉन्शियंस में इट्स वेरी क्लियर, मैं जिस परमेश्वर को बचपन से जानती हूँ, आज भी मैं उसी परमेश्वर की आराधना कर रही हूँ. right. एंड अभी मुझे ज्यादा रेवलेशन मिला है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह में वो सारी चीजों को फुलफिल किया है जो मैं इतने सालों से पढ़ रही थी, और जो मैंने टिमोथी को भी सिखाया. देन इवेंचुअली आई एबल टू मेक कनेक्शंस कि अरे ये जो मुझे पता था, ये एक्चुअली सुसमाचार से ऐसे कनेक्ट हो रहा है. सो rather than saying कि नानी से बेटी से टिमोथी को गया है, I think they all of them were studying and reading the Old Testament as they should. Correct. जब परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा फर्दर रेवलेशन दिया, they just जैसे स्पॉन्ज पानी को सोख लेता है, they were just ready. They had all the data with them. It was just a matter of the preaching of the gospel that they accepted Christ. Right. Yeah. Yes. This is very good and well answered, brother. Because many times, because of this generation, sometimes people misunderstand regarding the gospel of Jesus Christ, and then they quote this to just draw it in the different way, more to the traditions and other things. But good, thank you very much. मतलब विश्वास by default generation से transfer होता है वैसा. Okay. Did you understand it? Correct. Yeah, I got it. Good. अजून इतर पालक वर्गांना जर यावरती काही मत मांडायचं असेल किंवा काही ऍड करायचं असेल तर ते करू शकतात, किंवा अजून काही कोणाचे प्रश्न असतील तर ते विचारू शकतात. Brother Roshan, just for clarification, verse 6 छठवां पद में जो लास्ट भाग है,
पौलुस कहता है कि इस कारण मैं तुझे स्मरण दिलाता हूँ कि परमेश्वर के उस वरदान को प्रज्वलित कर दे जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे प्राप्त हुआ है। अगर मैं गलत बोलूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा। शायद आपने बोला था कि लाइक ये जो है पवित्र आत्मा का वरदान से रिलेटेड वो बात कर रहा है। पवित्र आत्मा के वरदानों को पाने के लिए, या फिर क्या ये ऑर्डिनेशन से संबंधित बात कर रहा है हाथ रखने के द्वारा? अगेन डिबेटेबल इशू है। सो पूरा रेवलेशन हम देखें तो हमें पता है कि आत्मिक भेंट हमें उद्धार के समय मिलती है, राइट? क्योंकि तभी आत्मा दी जाती है। सो इट कुड बी कि क्योंकि पॉल इज ए स्पेशल केस, ही इज एन अपोस्टल, तो पवित्र आत्मा ने इस व्यक्ति का इस्तेमाल किया। could be that he received further affirmation कि affirmation को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, बट सो टिमोथी को जो भेंट दी गई थी, द होल प्रेस्बिटरी जो बाकी एल्डर्स थे विथ पॉलस प्रिसाइडिंग ओवर देम एज अ लीडर, टिमोथी के ऑर्डिनेशन के द्वारा मे बी देयर इज सम अ वे इन विच टिमोथी को और अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा है सेवकाई के लिए। frankly I'm not very sure because I wouldn't say कि आज भी ऐसा हम कर सकते हैं या ऐसा होता है। This is a special case because it's an apostle. So किसी प्रकार का special endowment, special gifting by the hands of Paul only because he's an apostle and for no other reason. I don't know if someone else has a better answer. वो कह सकते हैं। Like Acts chapter 12, if I'm right, then I think 13 or 12, जहाँ पे पॉल एंड बरनबास को एज ए मिशनरी के रूप में भेजा जाता है, करेक्ट। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि हाथ उनके ऊपर रखा जाता है हाथ और रखा गया था and then they were asked to go. Yeah, so it may be a way of telling them कि कलीसिया का साथ आपके साथ है, या कलीसिया की प्रार्थनाएं आपके साथ है, या कलीसिया ऑफिशियली आप हमारे अप्रूवल से आप जा रहे हो, या परमेश्वर का हाथ इसमें है। सो मे बी दैट कुड बी वन वे टू एक्सप्रेस इट कि आप हाथ रखकर वो चीज को वेरीफाई कर रहे हो या अफर्म कर रहे हो। आई डोंट नो, किसी की और राय है? पास्टर मंगेश आहेत, पास्टर अर्पण पण आहेत, पास्टर विनीत आहेत। आई थिंक मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लगता है कि शायद वो बात कर रहा है क्योंकि जो हाथ रखने से संबंधित मोस्ट प्रोबेबली फॉर ऑर्डिनेशन लाइक अप्रूविंग हिम, क्योंकि वो चीजें हम देखते हैं लाइक एक्ट्स चैप्टर आगे पौलुस के साथ भी हुआ, और जहां जहां वो जाता है वहां पे एल्डर नियुक्त करता है, फिर उनके ऊपर हाथ रख करके प्रेयर करना। तो मोर लाइक मुझे लगता है कि शायद ऑर्डिनेशन की तरफ संकेत कर रहे हैं वो। मे बी आई डोंट नो, अदर्स कैन से देयर ओपिनियन। या मैंने पर्पसली ज्यादा समय उसमें नहीं बिताया बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, और it would definitely go away from the thought जो पॉलुस का यहाँ पर है टिमोथी के लिए, but that's obviously an issue that should be considered कि हाथ रखना होता है या नहीं, because I'm sure ऐसे बहुत लोग हैं जो सरासर मना करते हैं कि ऐसा कुछ भी करना चाहिए। I don't know whether
मैंने तो कभी किया नहीं, ना ही अनुभव किया। आई डोंट नो अदर ब्रदर्स की क्या राय है। डू दे डू दिस इन योर व्यू? आप ऐसा करते हैं अपनी कलीसिया में? और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? आप जस्टिफाई कैसे करते हैं? पास्टर मंगेश आहेत आपल्यामध्ये? हॅलो, आवाज येतोय माझा? यस ब्रदर. मंगेश सर नाही शायद. निलेश सर? I think, yeah, Nilesh is there. हॅलो. हा येस ब्रदर. सर प्रश्न होता वचन 6 मध्ये, वचन 6 हा, वरून हा. की देवाचे जे कृपादान माझे हात तुझ्यावर ठेविल्यामुळे तुझ्या ठाई आहे ते प्रज्वलित कर. तर ते हात ठेवण्यासंदर्भात जे आहेत, जसं पास्टर ज्ञान आणि ब्रदर रोशन यांनी डिस्कस केलं, तर तुम्ही काही सांगू शकतात त्या संदर्भात अजून? लेइंग ऑफ हँड्स. हा हो. तर ते नेमके ठेवलेले आहेत, तर ते कशा संदर्भात आहेत का? म्हणजे जसं एखाद्या व्यक्तीला आपण मंडळीमध्ये ऑर्डिनेशन देतो, तर हम्म, त्या हम्म, संदर्भात आहेत की काय? किंवा आपण आपल्या मंडळीमध्ये ती जी पद्धत आहे की हात ठेवण्याचं, हम्म, हम्म. तर ते आज आपण वापरतो का? असं ब्रदर रोशननी पण त्या संदर्भात जरा विचारणा केलेली आहेत. तुम्हाला काय अ, वाटतं सर त्या संदर्भात? मला असं वाटतं की ते हात ठेवणं इज सिम्पली अन अप्रुव्हल. अप्रुव्हलचं एक प्रतीक आहे ते. इट इज अ सिम्बॉल ऑफ अप्रुव्हल, मच मोर दॅन एनिथिंग एल्स. काय पण त्या अप्रुव्हलचा एक विधी होऊन जातो ज्यावेळेस आपण याकूबमध्ये येतो. काय याकूबाच्या पुस्तकात येतो त्यावेळेस ते म्हणतात की एल्डर लोक जर कोणी शीख आजारी असेल तर त्यांच्या डोक्यावर तेल ठेवून हात ठेवून प्रार्थना वगैरे करतील, नाही का? हो, हो. हा, तर हात ठेवणं हा एक अप्रुव्हलचा भाग झाला, प्रतीक झालं. आणि हात ठेवणं याचा अर्थ असा की तुम्ही त्याच्या वतीने त्याच्या अनुषंगाने जे तुम्हाला तिथं सांगितलं गेलेलं आहे. उदाहरणार्थ याकूबमध्ये दुसरं सांगितलंय, करंतमध्ये दुसरं सांगितलंय. काय? हॅलो, हा बोला ना सर. हा इकडं आवाज जोरात चाललाय बाहेर. ओके. अं, तर एक्झॅक्टली द पॉइंट इज सिम्पली इट्स अ सिम्बॉल ऑफ अप्रुव्हल. प्रश्न हा उठतो सर, जर मंडळीमध्ये एखाद्या व्यक्तीला जर आपण ट्रेन करून जर तिथं पाळक म्हणून नेमत आहे, हा हा तर हा त्या व्यक्तीच्या त्यावेळेस जे काही आपण डेडिकेशन त्या व्यक्तीचं देवासमोर करत असतो किंवा त्या व्यक्तीसाठी प्रार्थना करत असतो, तर तेव्हा हात ठेवून प्रार्थना करावी का मग? हा, तो तो कम्प्लिटली ज्याच्या त्या मंडळीचा विषय आहे. काय ओके. आणि त्याच्यामध्ये मंडळीला फ्रीडम आहे. कारण असं कुठंच सांगितलं नाही की तुम्ही हात ठेवून विधिवत प्रमाणे तसं केलं तरच होईल. काय कारण तसं जर असं हात ठेवणं हा प्रकार असता तर मग तो बऱ्याच वेळा याच्यामध्ये दाखवला गेला असता. ज्या वेळेस पाऊल तिमोथेला म्हणतो की तू 31 मंडळीमध्ये अपॉइंट कर, किंवा मग टायटसला म्हणतो क्रेटेनमध्ये जाऊन तू एल्डर अपॉइंट कर, तर त्यावेळेस तो मुख्यत्वाने हा शब्द टाकत नाही की तू हात ठेव त्यांच्या डोक्यावर. काय तसा जर विधी असता तर तो शब्द तिथं आवर्जून पावलाने तिथं टाकला असता, हात ठेव म्हणून. काय तर हे एक प्रतीक आहे आणि प्रतीक प्रमाणेच आपल्याला ते घेणं भाग आहे. काय तर ते मंडळीचं स्वातंत्र्य आहे की जर मंडळीला वाटलं की काही लोकांनी त्याच्यावर हात ठेवून प्रार्थना केलं तर ठीक आहे.
त्या मंडळीचे जे उभं राहणारे लोक, हात ठेवणारे लोक आहेत, ते लोक त्या हात ठेवण्याद्वारे हे प्रदर्शित करतात की आम्ही ज्या व्यक्तीला पाचारण करण्यात आलेलं आहे त्या व्यक्तीच्या पाठीमागं उभं राहून त्याच्या सेवेला मार्गदर्शन करण्यास, त्याच्यासाठी प्रार्थना करण्यास, त्याच्या सेवेला कंड्युसिव्ह सकारात्मक वातावरण त्या सेवेमध्ये वाढावा यासाठी निर्माण करण्यास आम्ही कारणीभूत राहू, जबाबदार राहू. ओके. किंवा मग त्याला कारणीभूत ठरवू. नाही. हा सर, हा, प्रज्वलित कर म्हणजे हे प्रज्वलित या शब्दाचा अर्थ प्रदर्शित बोला म्हणे, प्रज्वलित नाही. हा नाही, ते पुढं जे वचन 6 मध्ये लिहिलेले आहेत ना, जे कृपादान तुझ्यावरती आहेत ते प्रज्वलित कर, त्यांना त्या शब्दाचा अर्थ पाहिजे. मागच्या वेळेस आपण ते घेतलं होतं ना, हो. ऑलरेडी डिस्कस. विनीत ससाने यांनी ते घेतलेले आहेत. हा, ससाने साहेब आहेत. हा, ससाने पास्टर साहेब पुन्हा एकदा जरा क्लिअर करा ना ते. प्रज्वलित कर म्हणजे नाही का, जी एका प्रकारे आगी संबंधित आहे तो शब्द, की जी चूल पेटवली आहे ते जेव्हा कमी कमी होती त्याची आग, आणि तर पुन्हा एकदा आपण पंखा देऊन किंवा आपलं हवा देऊन त्याला प्रज्वलित करतो. तर तसंच बऱ्याचशा निराशाजनक गोष्टी, मग विरोधाच्या गोष्टी, आणि मग ख्रिस्तासाठी सहन करण्याच्या गोष्टी, मंडळीमध्ये नाही का स्वतःला फार शहाणे समजणारे शिक्षक, या सगळ्या गोष्टींमुळे कदाचित तिमोथेला वाटलं असेल की हे सगळं मी करत राहावं की नाही, आणि निराशेचं मोह होतं. तर त्या संदर्भामध्ये पुन्हा एकदा तू आठव की हे दान देवाने दिलेलं आहे, पुन्हा एकदा आठव की हे सेवा देवाने सोपवलेली आहे, आणि जे अद्भुत संदेश आपल्या हाती दिलेला आहे त्याची पुन्हा एकदा आठवण कर. कारण मला वाटतं तो म्हणतो की येशू ख्रिस्त दाविदाचा पुत्र जो आहे माझ्या सुवार्तेप्रमाणे, त्याची तू आठवण कर. म्हणजे किती अद्भुत ही वार्ता आहे, आणि ह्या वार्तेद्वारे अनंतकालिक तारण होतं लोकांचं. तर ती वार्ता जी आहे ते सत्य आपल्याला सोपून दिलेलं आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींवर मनन करत असताना आपण पुन्हा एकदा प्रज्वलित होतो. जे संतगण आपल्या पुढे गेलेले आहेत त्यांचे आत्मचरित्र वापरून, आणि विशेष करून मंडळीच्या सहभागितेमध्ये कधी कधी इतरांचा विश्वास बघून आपण पण आशीर्वादित होतो आणि उत्तेजित होतो. तर ह्या द्वारे याला मीन्स ऑफ ग्रेस, कृपेचे साधन म्हणतात. प्रभूचा मेज, सहभागिता, प्रार्थना, देवाचं वचन, या सगळ्या गोष्टीद्वारे आपण पुन्हा एकदा प्रज्वलित होतो. आय थिंक भाऊ रोशनने जेव्हा हा पूर्ण संदर्भ समजवला या पुस्तकाचा आणि या अध्यायाचा, त्यांनी तो विचार फार महत्वपूर्णपणे मांडलेला आहे की तिमोथी समोर फार मोठे आव्हान होते. तो वेगवेगळ्या आव्हानांना तोंड देत आहे, आणि अशा परिस्थितीमध्ये जात असताना म्हणून आपल्याला हा प्रश्न विचारू शकतो आपण की देवांनी दिलेलं दान जे आमच्यामध्ये आहे ते थंडे कसे पडू शकतात. आणि पास्टर विनीतने आता जस्ट सांगितलं, तर जसं न वापरल्यामुळे किंवा आव्हानांमध्ये ते दान त्या दानांचा उपयोग होत नाही, तसंच वापर करून ते उपयोग झाला पाहिजे. म्हणून उत्तेजनाच्या आणि आव्हानाच्या संदर्भामध्ये हे वचन पाहणं गरजेचं आहे. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू एक्सेप्ट दॅट द ख्रिश्चन मिनिस्टर गोस, ख्रिस्ती सेवक हा आव्हानातून आणि कष्टातून जातो, आणि कधी कधी त्याच्या सेवेमध्ये तो खिन्न होऊन जातो, आणि म्हणून त्याला हे उत्तेजनाची गरज आहे. अजून काही प्रश्न आहेत? ह्या वचनाला धरून हे पण म्हणावं लागेल की आजकालचे जे शिक्षण दिलं जातं की आमच्याकडे या, आमच्या सभेला या, हे
अमुक अमुक वक्ते डोक्यावर हात ठेवतील आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला दानं प्राप्त होतील, हे हे शिक्षण मात्र पूर्णतः चुकीचं आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या हात ठेवण्याने आणि प्रार्थना करण्याने आम्हाला दानं प्राप्त होत नाही. दानं हे केवळ पवित्र आत्माच देतो, त्याच्या इच्छेप्रमाणे देतो आणि मंडळीच्या गरजेनुसार देतो. कुठेतरी जाऊन 4 दिवस अटेंड केलं आणि मग त्यांनी शेवटच्या दिवशी हात ठेवलं म्हणून दान आलं असं होत नाही. अगदी बरोबर पास्टर अर्पण. आणि ते एक वाक्य तुम्ही जे म्हटले की पवित्र आत्मा हे त्याच्या इच्छेप्रमाणे देतो, ना की आपल्या इच्छेप्रमाणे. आज बऱ्याचशा मीटिंगला लोक जातात आणि त्या ठिकाणी नाही का ऑफर केली जाते, माझ्याकडे या, मी तुम्हाला हे दान देतो आणि तुमच्या डोक्यावर हात ठेवतो. तर हे चुकीचं आहे सर्व काही, नाही का? थँक्यू पास्टर अर्पण. जर काही नसेल तर थांबूया. कोणाचे काही प्रश्न नाही येत वाटतं मला, तर आपण यावेळेस थांबूया. मी पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार मानतो की तुम्ही आपला वेळ काढला आणि या ठिकाणी उपस्थित राहिलात त्याबद्दल. यावेळेस आपण शेवटची प्रार्थना करणार आहोत आणि मी विनंती करतो पास्टर अर्पण यांना ते शेवटची प्रार्थना करतील. पास्टर अर्पण. प्रार्थना करूया. प्रभू परमेश्वर, आम्ही तुझे आभार मानतो, तुझी स्तुती करतो, कारण तुझ्या वचनाद्वारे तू आम्हाला पुन्हा एकदा उत्तेजन दिलेलं आहे. तिमोथीचं जीवन हे आमच्या समोर एक उत्तम उदाहरण म्हणून तू ठेवलेलं आहेस आणि आम्ही त्यांच्या जीवनातून शिकत असताना आम्ही हेच प्रयत्न करू प्रभू की ह्या धड्यांमधून, ह्या अभ्यासामधून प्रभू तू आम्हाला उत्तेजन दे, आम्हाला मार्गदर्शन दे. आणि आम्हाला माहित आहे की तिमोथी किंवा पौल हे आमचे कित्ते नाही तर केवळ आणि केवळ ख्रिस्त आहे, परंतु हे आमच्या सारखेच आहेत आणि यांच्या जीवनातून देखील आम्ही शिकू शकतो. मास्टर रोशन यांना आम्ही तुझ्या हातामध्ये सोपवितो, त्यांची सेवा, त्यांचं कार्य सर्व काही प्रभू तू आशीर्वादित कर. आम्हाला हे देखील माहिती आहे त्यांच्या कुटुंबामध्ये नवीन सदस्याचं येणं आहे प्रभू. आम्ही विनंती करतो की त्यामध्ये देखील तू त्यांच्या कुटुंबासंगती राहा, विशेषतः त्यांच्या पत्नीसह, आणि त्यांना शक्ती, सामर्थ्य आणि तुझं संरक्षण पुरव. आम्हाला सगळ्यांना एकत्र केलं त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. येशूच्या नावाने मागतो म्हणून तू आहे. आमेन. थँक यू व्हेरी मच भाई रोशन. थँक यू व्हेरी मच. Thank you. My pleasure. Thank you for joining. Thank you, sir. When is your due? When are you guys due? Jan 6th. Oh, great. Wonderful. Very close. All right, brothers. येस. Nice seeing you all. सगळ्यांना सलाम. भेटूया परत. सलाम सर्वांना. थँक्यू Thanks, रोशन brother. ब्रदर. थँक्यू सो मच. Thank you, Roshan brother. All right. Thank you. Bye. Thanks to you. थँक्यू रेवनाथ ब्रदर. थँक्यू. थँक्यू. ओके बाय. बाय.